अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन अफ़्ज़लुस्सलात व अक़्मुस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायती वाजिबुल एहतराम जनाब पीर सैयद सगीर हुसैन शाह साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तलावत की है उसकी थोड़ी सी तशरीह करूँगा। उससे पहले चंद अहदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पाक दे रावी ने आप फरमाते ने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अगर तेरे दिन और रात इस हाल च गुजरन कि तेरे दिल दे विच किसी वास्ते कोई बोझ कोई हसद ना होए, तो फरमाया, ऐ मेरे बेटे, यही मेरी सुन्नत है और जिन्हें मेरी सुन्नत ते अमल किया उन्हें मेरे नाल प्यार किया, जिन्हें मेरे नाल प्यार किया वह जन्नत भी मेरे नाल जाए। और एक होर हदीस पाक हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा सब तो वड्डा सखी कौन है? अर्ज़ की थी अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ही जानते हैं। फरमाया सब तो वड्डा सखी अल्लाह ताला है। फरमाया उस तो बाद कायनात दे विच सब तो वड्डा सखी मैं हां। फरमाया उस तो बाद सखी वो है जिहड़ा दीन दा इल्म पढ़ के लोकां नूं सुनाए। और फरमाया उस बंदे दा ते अंबिया दा एक दर्जे का फर्क होएगा जिहड़ा दीन दा इल्म पढ़ के बेलौस लोकां नूं जिहड़ा ना दीन दी तबलीग करे। हदीस पाक के हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर हदीस पाक दे रावी ने आप फरमाते ने खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ी इल्म गैब दे उत्ते मुस्तनद हदीस पाक है। खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी यदैहि किताबान, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने कशाने अक़दस चो बाहर तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ दे विच दो किताबां सन। फरमाया, ऐ मेरे साहबा, क्या इन्हां किताबां दे बारे दे विच जानदे हो? साहबा कराम ने अर्ज़ की थी, कुलना ला इल्ला अन तुखबिरोना, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असीं नहीं जानते, सानू खुद ही दसो इहदे विच की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाल लल्लज़ी फ़ी यदिहिल युमना हाज़ा किताबुन मिर रब्बिल आलमीन। फरमाया, ऐ मेरे साहबा, जिहड़ी मेरी दाएं हाथ दे विच किताब है ये रब्बुल आलमीन दी किताब है। और फरमाया, फ़क़ाल लल्लज़ी फ़ी शमालिही हाज़ा किताबुन मिर रब्बिल आलमीन। फरमाया, जिहड़ी मेरी बाएं हाथ दे विच किताब है ये भी रब्बुल आलमीन दी किताब है। फिर फरमाया, जिहड़ी दाएं हाथ दे विच किताब है फ़ीही अस्माउ अहलिल जन्नह व अस्माउ आबाइहिम व कबाइलिहिम। फरमाया, ऐ मेरे साहबा, ऐ जिहड़ी मेरी दाएं हाथ दे विच किताब है इहदे विच जन्नती लोकां दे नाम ने, जन्नती लोकां दे अबाओ अजदाद दे नाम ने, उन्हां दे कबीलियां दे नाम ने। फ़क़ाल लल्लज़ी फ़ी यदिहिल युमना हाज़ा किताब मिर रब्बिल आलमीन। फरमाया, मेरी बाएं हाथ दे विच जिहड़ी किताब है ये भी रब्बुल आलमीन दी किताब है। फ़ीही अस्माउ अहलिन नार व आबाइहिम व कबाइलिहिम। फरमाया, ऐ मेरे साहबा, ऐ जिहड़ी मेरी बाएं हाथ दे विच किताब है ये भी रब्बुल आलमीन दी किताब है। इहदे च जहन्नमी लोकां दे नाम ने, उन्हां दे बाओ अजदाद ने दाद दे नाम ने, और उन्हां दे कबीलियां दे नाम ने। और सुम्मा उजमिला अला आखिरहिम वला युज़ाद फ़ीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदन। फरमाया, ऐ मेरे साहबा, ऐ जिहड़ी जन्नती लोग ने ये भी मैं सारे जमा करके टोटल कर छड़े ने, और मैं जहन्नमी लोग भी सारे जमा करके टोटल कर छड़े ने, क़यामत तक इन्हां दे विच कमी पेशी नहीं।
साहबा कराम अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमल अमलो इन कान कद अमरा फारग मिन हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप इस काम तो फारग हो गए हो? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे साहबा काला सद्दू व कारिबू, फरमाया ए मेरे साहबा अदब ना बैठे रहो, अल्लाह का कुर्ब हासिल होएगा। फरमाया फ़इन्न साहिबल जन्ना यख्तम लहू बिअमल अहलिल जन्ना, फरमाया इन अमल अय्य अमल, फरमाया ए जिहड़े जंती लोग ने जो भी करनगे जंतियां वाला ही काम करनगे, अल्लाह ताला ने मोहरां लाती हैं। व इन साहिबर नार यख्तम लहू बिअमल अहलिन नार इन अमल अय्य अमल, फरमाया ए जिहड़े जहन्नमी लोग ने ये भी जहन्नमियां वाले काम करनगे, अल्लाह ताला ने मोहरां लातियां ने जो भी करनगे जहन्नमियां वाले करनगे। फ़काला फरमाया फ़काला बियदैहि फ़नबदहुमा, फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक इस तरह चाड़ चढ़े, वो किताबां जिथों आईयां सन उत्थे वापस चली गईयां। और फिर फरमाया कि ए मेरे साहबा तुहाडा रब काला फरगा रब्बुकुम मिनल इबाद, फरमाया तुहाडा रब बंदियां दे फैसले करके फारग हो गया जी, तुहाडा रब बंदियां दे फैसले करके फारग हो गया जी। फरीकुन फिल जन्नह फरीकुन फिस सईर, फरमाया एक ने ग्रोह जंती बनाता जी, एक ने ग्रोह दोज़खी बनाता। फैसले सारे पहले ही हो चुके हैं। एक और हदीस पाक इल्म गैब के उत्ते अमर बिन शुएब हदीस पाक के रावी ने हज़रत आयशा इब्न अब्दुर रहमान आप फरमाते हैं हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इस हदीस पाक दे अमर बिन आयशा इब्न अब्दुर रहमान रावी ने फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रआयतु रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैं इस गुनाहगार ने जी किताब लिखी है ना वो मैं तुहानूं हदीस पाक सुना रहा। इल्मे गैब ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मे गैब के उत्ते एक किताब लिखी है मैं, और एक इसाले सवाब ते कुरान और हदीस की रोशनी दे विच, और जिहड़ा भी चाहिदा जिन्हों चाहिदी होए फ्री मिलेगी बगैर पैसे। और 4 किताबां में और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम नाल लिख रहा। एक मनाकबे 4 के मनाकब, और उस तो बाद मनाकबे अहले बैत, उस तो बाद मनाकबे अज़वाज नबी, उस तो बाद मनाकबे अशरा मुबशरा, और उस तो बाद मनाकबे सहाबा इकराम। ये इंशाअल्लाह जिहड़ा ना हर उर्स के उत्ते जिहड़ा ना 1 या 2 किताब जिहड़ी वो आ जाती होंदी है। फरमाया रायत रब्बी फी अहसन सूरतिन कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने रब नूं बेहतरीन सूरत दे विच वेखिया। तो अल्लाह ताला फरमांदे ने काला फी मा यख्तसमुल मलाउल आला, कि ए महबूब उतले आसमानां ते फरिश्ते झगड़ रहे ने, क्या जानते हो? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल तो अंत आलम, बारी ताला तू ही बेहतर जानना, मैं नहीं जानता, तू ही बेहतर जानना। काला फवदा कफ़हू बैनक तफ़िया फजत तो बरदहा बैन सदिया, फरमाया अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दुआं कंधियां के दरम्यान रखा, और फरमाया मैं उदी ठंडक अपने सीने च महसूस की थी। फ़अलमा तो माफ़िस समावात वल अर्द, और मनु ज़मीनों आसमान के सारे जो भी है सन अलूम हासिल हो गए, या ज़मीना और आसमाना के सारे अलूमात मनु हासिल हो गए। और फिर फरमाया तला वकज़ालिक नूरिया इब्राहीम मलकुत समावात वल अर्द, फरमाया फिर ये आयत करीमा तलावत की थी कि असां इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं ज़मीना और आसमाना की सैर इस वास्ते कराई लियकून मिनल मोकिनीन, ताकि यकीन वालियां च हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अपना दस्ते कुदरत रख लिया, मैं उसकी ठंडक अपने सीने च महसूस की, और मनु ज़मीनों आसमान के सारे अलूमात हासिल हो गए। तो फिर फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर दोबारा पूछा, ये रवाह दारमी मुरसलन, ये हदीस जी ना फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत इब्न अब्बास और मुआज़ बिन जबल जिहड़े ने ज़्यादा फी इन्हों होर ज़्यादा किया। फरमाया जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अपना दस्ते कुदरत रख लिया, मनु ज़मीनों आसमान के सारे अलूमात हासिल हो गए, फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर दोबारा पूछा, फ़काल या मोहम्मद हल तदरी यख्तसमुल मलाउल आला, फरमाया कि महबूब उतले आसमाना ते फरिश्ते झगड़ रहे ने, जानते हो? तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने काल नाम, हाँ बारी ताला हुण मैं जानना। अल कफ़ारात वल कफ़ारात अल मक्स फिल मसाजिद बाद सलात अल मशी अल इक़दाम,
फरमाया कि उतले आसमानां ते फरिश्ते इस गल तो झगड़ते ने पे मस्जिद विच वुजू करके बाजमात नमाज पढ़न तो। सुन रहे हो जरा गौर नाल, जेड़े नमाज तो बागी ने वो भी जरा गौर नाल सुन रहे। फरिश्ते 4000 साल तो मस्जिद बाजमात नमाज पढ़न तो झगड़ते ने पे। अब लागल वुदू फिल मकारे ही फरमाया, और रात को उठ के ठंडे पानी ना वुजू करन तो फरिश्ते झगड़ते रहे। जदों ये गल फरमाती तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फमन फाल ज़ालिक आशा बखैरिन माता बखैरिन, जिन्हें यह काम कर ले फरमाया उसकी मौत भी चंगी आएगी, उसकी जिंदगी भी चंगी गुजरेगी। और फिर उस तो बाद इस हदीसे पाक होर थोड़ी जी इस तो अगे भी और फरमाया वकान बिन खतीअत ही बलित तो उम्महू, फरमाया कि उस बंदे के गुनाह इस तरह खत्म हो जाते जिवें अज ही माँ के पेट चो पैदा। कि प्यारी और इल्मे गैब के उत्ते हदीसे पा के कि खूबसूरत हदीसे पा के फरमाया उस बंदे दे जेड़ा वुजू करके बाजमात नमाज मस्जिद विच पढ़े जाके, और फरमाया फिर एक नमाज पढ़ के दूसरी का इंतज़ार करे मस्जिद बह के, और रात को उठ के ठंडे पानी ना वुजू करके तहज्जुद नफल पढ़े। फरमाया इंज ही हो जाएगा जिवें अज माँ के पेट चो पैदा होया। और फरमाया जिन्हें इस तरह कर लिया उसकी जिंदगी भी चंगी गुजरेगी, उसकी मौत भी चंगी आएगी। अगे फरमाया वकाला या मुहम्मद इज़ा सल्लैत, अल्लाह ताला ज़ात ने फरमाया महबूब जदों मेरी बार, जेड़े बंदे दुआ दे मुनकर ने नमाज पढ़ के मस्जिद तो दौड़ जाते हैं, फरमाया वकाला या मुहम्मद इज़ा सल्लैत, ए महबूब जदों तुसी नमाज पढ़ लवो तो मेरी बारगाह दे विच फिर इस तरह दुआ करया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात व तरकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। फरमाया कि मेरी बारगाह च इंज दुआ करया करो कि बारी ताला मन्नू बुराई छड्डण वालियां चो बना, मन्नू खैरात करन वालियां चो बना, और मन्नू मस्कीनां दी मुहब्बत अता फरमा। यानी और फरमाया वकाल व दरजात, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो ए फरमा लिया, फरमाया बारी ताला जो तेरे बंदे फितने फसाद दे विच पै जाण उदों मैनू तू अपने कोल बुला ले। अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ की कि बारी ताला जो तेरे बंदे फितने फसाद से फ़ायदा अरत्ता बे इबाद का फितना था यकबदनी गैर मफतून, फरमाया बारी ताला जो तेरे बंदे फितने फसाद च पै जाण उदों मैनू तू अपने कोल बुला ले। कालबत दरजात, फरमाया दरजात किस चीज़ ने बुलंद होंगे ने, फरमाया अफशा अस्सलाम, दीन की तबलीग न करन दे नाल दरजात बुलंद होंगे ने। और फरमाया व इत्तामत आम, और लोगों को खाना फी सबिलिल्लाह खिलान ना बंदे दे दरजात बुलंद होंगे ने। और फरमाया वसलात बिल्लैल वन्नास नियामन, और फरमाया जो लोग सुते होन उदों उठ के तहज्जुद नफल पढ़न दे नाल बंदे दे दरजात बुलंद होंगे। तो हदीसे पाक इल्मे गैब के उत्ते बहुत सारिया हदीसे पाक ने, बहुत सारिया हदीसे पाक ने। कोई बंदा बैठा है मैं आ कह दे ना कि दसो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मे गैब किहड़ी इल्मे गैब एवं, क्योंकि ना जाना मदरसे ना पढ़ना, पढ़न दे तो पता चलेगा कि इल्मे गैब की। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमादियां ने कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ़ फरमा सन, उठ के जन्नतुल बकी की तरफ चले गए और फरमाया जाके तो फरमाया ए कब्रां वालिओ अस्सलामु अलैकुम, और जल्द असी भी तुहाडे नाल मिलने वाले हैं। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम दे आप दे सहाबा कराम भी नाल सन, तो फरमाया काश मैं अपने भाइयों नूं वेखदा, फरमाया काश मैं अपने भाइयों नूं वेखदा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा कराम अर्ज़ करदे ने या रसूल अल्लाह सल्लम क्या आप दे भाई नहीं? फरमाया तुसी मेरे साहब हो, मेरे साथी हो, मेरे भाई वो होंगे जेडे अज तो बाद कई सौ साल बाद आउणगे, और जिन्हों ने मेरा बददुहा वाला चेहरा वेख्या भी नहीं होएगा, मेरी बल्लैल वाली जुल्फां वेखियां भी नहीं होएगियां, मेरे मोजदात नूं सुनिया भी नहीं होएगा, कन्ना तो बस सुनिया होएगा कि कोई कुंडल वाली जुल्फों वाला नबी है सी, कोई ऐसा हसीन चेहरा सी जिन्हों वेख के चन्न भी मुस्कुरांदा सी। तो फरमाया किताब दे विच मेरा नामे नामी पढ़नगे, और फरमाया फिर मेरे तो मेरी झलक वेखण वास्ते अपने माल जान औलाद हर चीज़ मेरे कदमां तो कुर्बान करने वास्ते तैयार हो गए। फरमाया वो लोग मेरे भाई ने आखिरी ज़माने, और फरमाया मेरे साहबा एक बार मुबारक तुहानू
जिन्ना मैनू वेख्या और जिन्ना मैनू वेख के मेरे ते मान लिया, और 7 बार मुबारक उन्होंने लोगों को जिन्ना मैनू वेख्या भी नहीं तो मेरे ते मान लिया। तो फरमाया ये मेरे ते साहबा कराम ने की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्होंने लोगों को किस तरह पहचानोगे जिहड़े बाद 1400 साल बाद आउणगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा तुसीं जानते हो कि कालियां घोड़ियां दे विच अगर 5 कल्याण घोड़ा वड़ जाए तो तुसीं पहचान नहीं लोगे। यानी अगर काले घोड़ियां दे विच घोड़ा ऐसा वड़ जाए जिसदा मत्था चिट्टा होए, जिहदे खुर चिट्टे होण, जिहदी पूछल चिट्टी होए, 5 कल्याण आंदे ना, अगर वो आ जाए तो तुसीं पहचान नहीं लोगे। ये अर्ज की आका पहचान लवांगे। फरमाया मेरी उम्मत दे जिहड़े मेरी उम्मती वो मेरी उम्मती ने क़यामत के दिन सारे नबियां दी उम्मतां दे विचों मेरी उम्मत दे वुजू वाले आज़ाद चमकते होंगे। और फरमाया जिहड़ी जिहड़ी जगह पानी दे नाल धोती होएगी वो जगह चमकदी होएगी वुजू करदियां होया, और मैं वुजू दे आज़ाद तो अपनी उम्मत को पहचान लवांगा। है भी इल्मे गैब। एक और इल्मे गैब ते हदीस पाक सुनो। हज़ूर नबी की मेरे सलाम दे इल्मे गैब ते हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते ने, आप इस हदीस पाक दे रावी ने, फरमाते ने कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेरी सदका फितर दे दाणियां ते राखी ते ड्यूटी ला दी कि अबू हुरैरा तू सदका फितर दे दाणे ने इन्हां दी राखी करनी है। आप फरमाते ने मैं उत्थे बैठ गया रात नूं, एक चोर आया उन्हें आके दाणे पा लए। जदों उन्हें दाने पा ले तो मैं उन्होंने फड़ लिया। उन्हें मैनू आख्या मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मैं बड़ा गरीब हाँ, मैं बड़ा मस्कीन हाँ, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे ने तो उन्होंने माफ़ कर दिया। आपने उन्होंने छड़ दिया। जदों सुबह नबी करीम आप फरमाते हैं मेरे दिल च रहम आ गया तो फी सबीलिल्लाह मैं उन्होंने माफ़ कर दिया। सुबह मैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह च गया तो हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रात वाले चोर का की बने। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया सी, उन्हें दाने सदका फितर दे पाले सन, तो मेरे अगे उन्हें अपनी गरीबी मुहताजी मस्कीनी का बड़ा किया सी, तो मैं मेरे दिल च रहम आ गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उन्होंने छड़ दिता। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे आका अज नूं भी जानते हैं, कल नूं भी जानते हैं, कायनात की हर चीज़ नूं जानते हैं। मैं तुहानूं पहला हदीस पाक सुनाती है ना, कायनात की हर चीज़ नूं जानते हैं। और फरमाया अबू हुरैरा अच्छा कल वो चोर फिर आएगा, वो चोर कल फिर आएगा। अबू हुरैरा फरमाते ने मैं उसकी ताक च जाके बह गया, क्योंकि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिता सी कि कल फिर आएगा। इस वास्ते मैनू मेरे ज़हन च आ गई कि वो जरूर आएगा। मैं उसकी ताक च बह गया, वो आया, उन्हें फिर दाने पाले, दाने पाले, मैं उन्हें फिर फड़ लिया। तो फरमाते ने मेरे अगे उन्हें फिर आख्या मैं बड़ा गरीब हाँ, बड़ा मस्कीन हाँ, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मैं बड़ा मुहताज हाँ, तो मैनू माफ़ कर दिया। अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे दिल च रहम आ गया, मैनू छड़ दिता। जदों सुबह फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह च मैं गया तो हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू हुरैरा रात वाले चोर का की बने। मैं अर्ज की आका करीम उन्हें बड़ा अपनी मुहताजी का गरीबी का जिहड़ा ने मेरे अगे वास्ता पाया सी, तो मेरे दिल च रहम आ गया, मैं उन्हें छड़ छड़िया। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू हुरैरा कल फिर आएगा, कल फिर आएगा। आते ने मैं उसकी ताक च बह गया कि इन्हें फिर अज आना है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाता आएगा, इस वास्ते जरूर आएगा। आते ने जो आया उन्हें फिर आके दाने पा ले, मैं उन्होंने फड़ लिया। जदों मैं उन्होंने फड़ लिया, जदों मैं उन्होंने फड़ लिया तो फरमाते ने उन्हें फिर अपनी मुहताजी का गिला किया। तो मैं उन्होंने आख्या 3 मरतबा 3 ही वार होंदियां ने, हुण तीसरी वार है आखिरी वार, हुण तेनों मैं नहीं छड्डना, तेनों नबी पाक की बारगाह च लैके जाना। वो कहन लगा अबू हुरैरा मैं तुहानूं ऐसी एक गल दसांगा जिहदे नाल जिहड़ी तुसीं ओह अमल करोगे तो चोर तुहाडे माल के नज़दीक भी नहीं आएगा और अल्लाह ताला तुहाडे माल की हिफाजत भी करनगे। आप फरमाते ने दस। उन्हें दस्सिया कि जदों तुसीं बिस्तर ते इला फिराशिका, जदों तुसीं अपने बिस्तर ते जाओ उदों तुसीं आयतल कुर्सी जिहड़ी है शुरू तो लैके आखिर तक पढ़ लिया करो, अल्लाह ताला तुहाडे माल की हिफाजत भी करनगे और शैतान भी तुहाडे माल के करीब नहीं जाएगा। आप फरमाते ने मैं उन्होंने छड़ दिता। ये गल जो उन्होंने नफा बख्श गल दसी दीन की, तो मैं उन्होंने छड़ दिता।
सुबह जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह च गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने अबू हुरैरा रात वाले चोर का की बनया। मैं अर्ज की आका करीम उन्हें मैनू बड़ी एक अच्छी नफा बख्श गल दीन की दसी है तो मैं इस वास्ते फीस बिल्लाह नूं फिर छड़ छड़िया, मेरे दिल च रहम आ गया। इस हदीसे पाक तो पता चलिया कि मोमन रहम दिल हुंदा है। और इस हदीसे पाक तो भी पता चलिया कि मेरे आका अज नूं कल नूं परसों नूं कायनात की हर चीज़ नूं हर वक्त नूं हर घड़ी नूं जानते हैं। और फरमाया अच्छा अबू हुरैरा गल तो चंगी कर गया, खुद तो झूठा सी पर गल चंगी कर गया। खुद झूठा सी लेकिन गल चंगी कर गया। तो फरमाया अबू हुरैरा जानते हो कि वह जो 3 दिन आता रहा वह कौन सी? जदों भी पूरी हदीसे पाक तुसी उठा के वेख लो, मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ, अबू दूद, नसाई, इब्न माजा, सब हदीसे पाक जिन्नियां भी उठा के वेख लो, जिथे भी साहबा कराम नूं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ना कि यह गल जानते हो, तो जानदिया होने के बावजूद उन्हें अर्ज की कि अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ही जानदा। यानी उन्हें ये नहीं आख्या कि असीं जानने, जानने के बावजूद जानते भी सन। हदीसे पाक ऐसियां ने कि जिन्हां दे विच हर चीज़ वाज़े मौजूद है कि जानते होने के बावजूद भी अर्ज की आका अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ही। कुलतुल्लाह व रसूलुहु आलम, फरमाया अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ही जानते। तो फरमाया आप आका आप ही जानते हो कि वह बंदा कौन सी? फरमाया अबू हुरैरा वो शैतान सी जिहड़ा 3 दिन आता रहा। हुण मैं कोशिश टाइम तो काफ़ी हो गया, मैं चाहांगा कि मैं जी आयत करीमा तुहाडे सामने तलावत की है उसकी मैं थोड़ी जी तशरीह कर दियाँ। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये दीन मुस्तफ़ा जो तुमने पसंद किया हमने पसंद कर लिया। मैं कहता हूँ मेरे नबी की उम्मत का जवाब आदम से लेकर ईसा तक की उम्मतों में नहीं, फिर उस उम्मत के वाली, उस उम्मत के निगरान, उस उम्मत पर मेहरबान, उस उम्मत का नबी, उस उम्मत के रसूल का जवाब कहाँ से लाओगे? हज़रत आदम आए, दीन मुकम्मल था और उनका भी दीन कामल अकमल था और उस दौर के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श था। चनाचे वो दौर ही कितना था, सगे भाई सगे बहन बस। हज़रत आदम हज़रत हव्वा के साथ दुनिया में तशरीफ़ ले आए और जब दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो लड़का पैदा हो तो लड़का है, लड़की पैदा हो तो लड़की है, आपस में बहन भाई हैं और शादी हुई कि नहीं? तवज्जो है भाई? यकीनन सब सगे भाई की शादी सगी बहन से हो रही है, लेकिन आज ये इनलीगल है। इसलिए इनलीगल है कि सगी बहन से बचना आसान है और सुतीली बहन से बचना इम्पॉसिबल था। इसलिए लड़का है तो भाई है, लड़की है तो बहन है, कोई दूसरा रिश्ता ही नहीं, कोई दूसरी जनरेशन ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन डेवलपमेंट होता चला गया, अकल बढ़ता रहा, शऊर बढ़ता रहा, समझ भी बढ़ती रही, अफकार और नज़रियात के नए नए किले बनते रहे, नए नए दरवाजे खुलते रहे, वैसे वैसे उन समझदारों की इस्लाह के लिए उससे ज़्यादा कानून आने लगा। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कानून इलाही बहुत मुख्तसर था, नूह के ज़माने में और बढ़ गया, ईसा के ज़माने में और बढ़ गया, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में और बढ़ गया। और जब कौमे बनी आदम, नस्ले बनी आदम, पूरी औलादे आदम इंतहाई मंजिल पर पहुँच गई, इंसान की अकल जब अपने क्लाइमेक्स पर पहुँच गई, अकल इतनी बढ़ गई कि दिल्ली में बैठकर हिंदुस्तान को नापने लगा, अकल इतनी बढ़ गई कि इस्लामाबाद में बैठकर पाकिस्तान को नापने लगा। मेरे दोस्तों, साइंसदान तमाशा ही देखते रहे, कभी ज़मीन को सूरज के किनारे घुमाते हैं, कभी सूरज को ज़मीन के किनारे, और ख़ुद किसके किनारे घूमना चाहिए आज तक नहीं सोचा। खुद मोहम्मद अरबी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए ना, समझ रहे हो? खुद किसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए आज तक नहीं सोचा। मेरे दोस्तों, जब रोम का दबदबा था, जब कैसरो, मेरी तकरीर थोड़ी सी शकील है, ज़रा गौर से सुनेंगे तो पता चलेगा। जब रोम का दबदबा था, जब कैसरो किसरा की शान शौकत थी, और जब कैसरो किसरा की शान शौकत के जर्रे के आगे जर्रे तैर रहे थे, उस दौर का अमेरिका कैसर है, उस दौर का रूस किसरा है। ये कैसरो किसरा की ताकत, ये रोमी ताकत और ये ईरानी ताकत और ये रूम की ताकत के आगे दुनिया की ताकतें सर्व सजदा और सरनगू नजर आती थी। आज दफ़ा 44 के सामने कदम रुक जाते हैं। बताओ कैसे रूम पर कितने कदम ठहर गए होंगे, किसरा की ताकत के आगे कितने कदम ठहर गए होंगे। मगर इंसान जब फर्श पर बैठकर अर्श पर हुकूमत करने का मिजाज पैदा करने लगा, इंसानी फितरत बेदार होने लगी, कुदरत के मनादर को पहचानने लगी,
तो फिर इस तरक्की याफ्ता जहन की तस्कीन के लिए और इसकी हदायत के लिए अल्लाह ने फिर ऐसा महबूब भेज दिया जिस नबी का जवाब नबियों में जिसका जवाब नहीं, रसूलों में जिसका जवाब नहीं, पैगंबरों में जिसका जवाब नहीं। मेरे दोस्त, जब मेरे मुस्तफ़ा का जवाब नबियों की जमात में नहीं तो फिर मौलवियों की जमात में कहाँ से मिलेगी? फिर आम बंदों की जमात में मेरे नबी की मिसाल कैसे मिलेगी? बंदा नवाज ने जब बनाया ही नहीं तो बंदा बन कैसे सकता है? मालिक ने बनाया ही नहीं, मुस्तफ़ा को बेमिसाल बनाया है, मुस्तफ़ा को लाजवाब बनाया है। अब अगर मार्केट में ढूंढना है तो मत ढूंढो, अल्लाह से पूछो बनाया क्यों नहीं, और जब उसने बनाया नहीं तो तूने पाया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन। बात बात के धर्मों के बन चलन में जिस दीन को खुदा ने चुना है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो इस्लाम है। मेरे रसूल का अजीब व गरीब आलम है। रसूल का मुकाबला बाद में करना, पहले जो चीज़ जिस चीज़ को रसूल से निस्बत हो जाए, जो चीज़ मेरे रसूल से टच हो जाए, पहले उसका जवाब लाओ। जिस चीज़ को मेरे रसूल से निस्बत हो जाए पहले उसका जवाब लाओ, रसूल का मुकाबला बाद में करना। और मैं कहता हूँ कि मेरा रसूल मक्के में पैदा हुआ, इस शहर का जवाब लाओ। मेरे रसूल ने खुदा को पूजा, इसका जवाब लाओ। मेरे रसूल की उम्मत जैसी कहीं से उम्मत लाओ। रसूल का मुकाबला बाद में करना, पहले जो रसूल से मंसूब है उनको देखो। और मैं कहता हूँ कि बेटियां सबके पास हैं, मगर मेरे रसूल की बेटी दुनिया की तमाम बेटियों से अफजल है। मेरे रसूल की बीवी दुनिया की तमाम बीवियों से अफजल है। मेरे रसूल का सहाबी सारे नबियों के सहाबियों से अफजल है। मेरे रसूल की उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से अफजल है। और मैं ये भी कहता हूँ मेरे रसूल पर जो दीन आ जाए वो तमाम दीनों से अफजल है। मेरे रसूल का जो मज़हब हो जाए वो तमाम मज़हबों से अफजल है। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरा रसूल जिस घोड़े पर बैठ जाए वो तमाम घोड़ों से अफजल है। और मैं मौलवियों मुफ्तियों को सामने रख कर कहता हूँ कि मेरा रसूल जिस ऊँट पर बैठ जाए वो तमाम ऊँटों से अफजल है। और मिट्टी सभी मिट्टी है, मिट्टी जहाँ भी हो मिट्टी है, मगर मिट्टी का वो जर्रा जो रसूल के जिस्म से छू गया, जो मेरे रसूल के जिस्म पाक से टच हो गया, वो खाक नहीं पाक है। और इतना पाक के अरशे इलाही से भी अफजल। गुंबद खजरा में जो मिट्टी है वो जन्नत से अफजल है। और जो मेरे रसूल के जिस्म पाक से टच है वो खाक नहीं पाक है। तो मेरे दोस्त, जिसकी खाक का आलम ये हो उसकी ज़ाते पाक का आलम क्या होगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद। नमाज पढ़ो कुरान में है, कैसे पढ़ो कुरान में नहीं है। रोज़ा रखो कुरान में है, कैसे रखो कुरान में नहीं है। हज करो कुरान में है, कैसे करो कुरान में नहीं है। अल्लाह नमाज का हुक्म दिया था तो तरीका भी बता देता, रोज़े का हुक्म दिया था तो तरीका भी बता देता, हज का हुक्म दिया था तो तरीका भी बता देता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हुक्म तो मैं दूंगा, तरीका मेरा महबूब बताएगा, तरीका मेरा हबीब बताएगा, ताकि कोई नमाजी मेरे महबूब की गुलामी के बगैर नमाजी ना बन सके, कोई रोज़ेदार मेरे महबूब की गुलामी के बगैर रोज़ेदार ना बन सके, कोई हाजी मेरे महबूब की गुलामी के बगैर हाजी ना बन सके। मैं तुमसे पूछता हूँ, जब तुम रसूलुल्लाह की गुलामी के बगैर इबादत गुजार नहीं बन सकते तो उनसे टकरा के मुसलमान कैसे हो सकते हो? उनकी तौहीन करके मुसलमान कैसे रह सकते हो? मेरे नबी की नकल किए बगैर तुम हज नहीं कर सकते, मेरे नबी की नकल किए बगैर सफ़ा मरवा नहीं कर सकते, मेरे नबी की नकल किए बगैर वो जो मिनाद में 3 अदद शैतान हैं उनकी पिटाई कैसे करोगे? मेरे रसूल ने पत्थर से पत्थर को पटवाया, वो जो मिनाद में 3 अदद शैतान है वो भी पत्थर के ही हैं, और मेरे नबी ने पत्थर को पत्थर से पटवाया। इस तरह से मारा जाता है, इस तरह से पीटा जाता है। और हिजरे अस्वद भी पत्थर ही है, उसको रसूल ने चूमा है। मैं सोच में पड़ गया, यार रसूलुल्लाह आप पत्थर चूमते भी हैं, पत्थर पीटते भी हैं,
तो इश्क ने जवाब दे दिया, हम चूमते उस पत्थर को हैं जो रसूल की बारगाह में महबूब है, और मारते उस पत्थर को हैं जो रसूल की बारगाह में मरदूद है, जो रसूल की बारगाह में मातूब है। तो यहीं से हमको मिल गया हजर दो किस्म के, महबूब हजर को चूमेंगे और मातूब हजर को निकाल देंगे, और यहीं से बशर की भी तकसीम हो गई। जो अल्लाह को महबूब बशर हैं उनको तो हम चूमेंगे, और जो अल्लाह की बारगाह में मरदूद हैं उनसे हमारा सलूक ज़ाहिर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। और मैंने ये तय किया है कि मैं कौले रसूल बयान करूँगा, फिर अपनी तशरीह करूँगा। मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो अंदाजे से बाहर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बाद में करेंगे। मेरे अल्लाह को हज़रत मूसा से जो मोहब्बत है अंदाजे से बाहर है। ए मूसा, जब चाहो बात करो। क्या चांस है, क्या तकदीर है, कितना ऊंचा मुकद्दर हज़रत मूसा का। हम तुम देख नहीं पाते, वो बात कर रहे हैं। दीदार और जब चाहो, मगर ये मूसा हर जगह नहीं। बात करना है तो कोई तूर पर आओ, निशानियाँ चाहिए कोई तूर पर आओ, आयत रब्बानी का मुशाहदा करना है कोई तूर पर आओ, तौरात चाहिए कोई तूर पर आओ, निशानियाँ चाहिए कोई तूर पर आओ, आयतें चाहिए कोई तूर पर आओ। ए मूसा, आपके लिए कोहे तूर को मुकर्रर कर दिया, लेकिन ए मेरे मोहम्मद अरबी, वो तो मूसा कलीमुल्लाह थे जिनके लिए मैंने कोहे तूर को मुकर्रर कर दिया था। आयतें चाहिए कोहे तूर पर आओ, आयत रब्बानी का मुशाहदा करना है कोहे तूर पर आओ, दीदार चाहिए कोहे तूर पर आओ। लेकिन ए मेरे मोहम्मद अरबी, वो मूसा कलीमुल्लाह थे, तुम मूसा कलीमुल्लाह नहीं हो, तुम मेरे हबीब हो। मक्के में रहोगे मक्के में भी नाज़िल होगी, मदीने में रहोगे मदीने में नाज़िल होगी, गारे हरा में रहोगे गारे हरा में नाज़िल होगी, मैदान में रहोगे मैदान में नाज़िल होगी, मकान में रहोगे मकान में नाज़िल होगी, हत्ता कि अपनी बीवी के कमरे में रहोगे तो हुजरा ऐशा में वही इलाही नाज़िल होगी। हबीब का मकाम और है, कलीम का मकाम और है। तो ये है बात, ये दिल पक्का कर लो, मेरा नबी नबियों की तरह नहीं, फिर किसी तरह मौलवियों की तरह नहीं। मैटरस पर्सनैलिटी ऑफ इनाल, हर हाल में वो बेमिसाल हैं, हर हाल में वो लाजवाब। इस्लाम में कितने अरकान है भाई? कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। रोज़ महशर के जां गजाज बुवत, अव्वली पुरसशे नमाज बुवत। रोज़े महशर के जां मैंने कहा मौलवी साहब, रोज़े महशर इतनी जल्दी चले गए, रोज़े कब्र की भी कोई तैयारी है? जब पहला एग्जामिनेशन फेल हो जाओगे तो सेकंड एग्जामिनेशन में बैठ ही नहीं पाओगे। ये सुन्नी बड़े चालाक हैं, कब्र के मामले में इतने पक्के हैं ताकि हशर में भी इम्तिहान दे सके। और वो कितनी नादानी कर रहे हैं, कब्र से गाफिल हैं और हशर की तैयारी कर रहे हैं। यानी इंटरमीडिएट का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और हाई स्कूल फेल है। और मैं ये सोच ही नहीं सकता, मैं समझ भी नहीं सकता कि लाहौर बोर्ड उस स्टूडेंट के लिए क्या करेगा जो हाई स्कूल फेल हो और इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा हो। यही हाल इनका है 2 नंबर का। ये कहते हैं ये ईमान में पलक कर रहे हैं, अमल की तैयारी कर रहे हैं। ईमान में पलक कर गए हैं, अमल की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, नमाज किस पर फर्ज है? लोग बोले आकलो बालक पर। क्यों भाई? आकलो बालक पर नमाज फर्ज है ना? चरण सिंह पर नमाज फर्ज है, राजीव गांधी पर नमाज फर्ज है, जो बाइडन पर, बुश पर, रीगन पर नमाज फर्ज है। क्यों? वो आकल बालक नहीं है क्या? वो आकल भी हैं, बालक भी हैं, लेकिन आप जवाब दोगे कि उनके पास ईमान नहीं। नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है ईमान हो। नमाज पढ़ने के लिए जो साहब ईमान हो, नमाज किस पर फ़र्ज है? जो साहब ईमान हो, साहब इस्लाम हो, नमाज उस पर फ़र्ज है। और मेरे दोस्तों, और जिन पर नमाज फ़र्ज है वो गाफिल हैं, जिन पर नमाज फ़र्ज है वो गाफिल हैं, और जिन पर फ़र्ज नहीं वो पढ़ाने निकले हैं, जिन पर फ़र्ज नहीं वो पढ़ाने निकले हैं। नादान, तुझे पढ़ना चाहिए, अपने सजदों से मस्जिदों को भर दो ताकि हुसैन की चौखट पर भी अपने पुरखलूस सजदों को पेश कर सको, ताकि करबला की धरती के शहनशाह की बारगाह में अपने भी पुरखलूस सजदों को पेश कर सको कि हुसैन, आपने ज़ेरे खंजर सजदा किया है, हमने ज़ेरे नज़र सजदा किया है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूँ। रसूल दो आलम का मुक़द्दस तरीन कौल समात फरमाइए जो कि हदाया में है।
और हदाया का हवाला तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम्हारा जहन पहले से तैयार हो जाए, क्योंकि हदाया कानून की किताब है और कानून की किताब में खुद ही छांट छांट करके हदीस लाई जाती है, क्योंकि मकाम मदा में वो मोतबर है, मकाम तारफ़ में तो मोतबर है, असर बताने में तो मोतबर है, तारफ़ कराने में तो मोतबर है, मगर सवाब व अज़ाब बताने में तो मोतबर है, मगर हलाल व हराम का इस्तखराज व इस्तिंबात व इस्तदलाज व इत्तिहाद करने में वो कुव्वत नहीं पाई जाती। ये कुव्वत ज़ोफ़े हदीस की बुनियाद पर नहीं है, ये कुव्वत ज़ोफ़े सनद की बुनियाद पर है। ये कौल रसूल में खामी नहीं है, ये रावियाने हदीस तक की खामी है। देख लीजिए, खामी किसी की है, नाकामी किसी की है, खामी किसी की है, नाकामी किसी की है। तो मेरे दोस्तों, हदाया अव्वलैन है, हदाया आखरैन है। ये किसी मौलवी की मुफ्ती की किताब नहीं है, ये कानून की किताब है, ये कानून की किताब है। तो मेरे दोस्तों, साहिब हदाया ने इस हदीस पाक को नकल किया है, फरमाते हैं सल्लू। एक एक लफ्ज़ पर गौर करो। नूर वाले का कौल है, नूर से बड़ा कौल है। कौल का मैंने पता जानते हो क्या होता है? क्योंकि तो पानी पीने वाला कौल ना समझो। नूर वाले का कौल है, नूर से बड़ा कौल है। जिसका घराना नूर हो, जिसकी आल नूर हो, जिसका नवाल नूर हो, जिसका जमाल नूर हो, जिसका कमाल नूर हो, जिसका हाल नूर हो, जिसकी जात नूर है, उसकी बात नूर है। सल्लू कमारा ऐतमूनी उसल्ली, सल्लू ए लोगो नमाज पढ़ो, कमा उकमा जैसे के, तशबीह पीर साहब बैठे हुए हैं, जानते हैं सब कुछ। कमा जैसे के, रायत मूनी उसल्ली जैसे कि मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये नजदी देवबंदी जो कहते हैं ये लोगों नमाज पढ़ो जैसे रसूल ने पढ़ी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी रसूल की तरह नमाज नहीं पढ़ सकता। कमा रायत मूनी उसल्ली, रोयत लफ्ज़ अरबी में आ गया है और ये इतना मुश्किल लफ्ज़ नहीं है जो आपके इस्तेमाल में ना हो। रोयत हलाल कमेटी बनाते हो ना, हलाल मैंने चांद, रोयत मैंने देखना, चांद को देखने वाली कमेटी। तो इससे ये लफ्ज़ आया है सल्लू कमार ऐतमूनी उसल्ली, ये लोगों नमाज पढ़ो जैसे कि मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। और कान खोल करके सुन लो, अगर हम रसूल की तरह नमाज पढ़ पाते तो कान खोल करके सुन लो, रसूल यूं कहते सल्लू कमा सल्ला, तो मेरी तरह पढ़ो, मेरे जैसी पढ़ो। रसूल ने ये नहीं फरमाया मेरी तरह पढ़ो, मेरे जैसी पढ़ो, फरमाया जिस अपनी जैसा तुम्हें नज़र आता है उस नज़र की तरह पढ़ो, जैसा तुम्हें मुशाहदा होता है उस मुशाहदे की तरह पढ़ो, जैसा तुम्हें मशहूद होता है वैसा पढ़ो, जैसा तुम्हें दिखाई पड़ता है वैसा पढ़ो, जैसा तुम्हें नज़र आता है उस नज़र पढ़ने की तरह पढ़ो। गोया कोई भी रसूल की तरह नमाज नहीं पढ़ सकता, सब अपने देखने की तरह पढ़ते हैं। और माफ़ कीजिएगा, चारों मसलक के बरहक होने का सबूत मिल गया। हनफी को जैसा नजर आया हनफी ने पढ़ा, शाफी को जैसा नजर आया शाफी ने पढ़ा, मालकी को जैसा नजर आया मालकी ने पढ़ा, हम्बली को जैसा नजर आया हम्बली ने पढ़ा। उनके सामने वो हदीस है वो वैसा पढ़ रहे हैं, इनके सामने ये हदीस है ये वैसा पढ़ रहे हैं। मेरे रसूल ने बड़ा अच्छा किया जो अपनी तरह पढ़ने को नहीं कहा, वरना ये तो फर्क हो जाता। उन्होंने तो छूट दे दी कि जैसा दिखाई पड़े वैसा पढ़ो, जैसा नजर आए वैसा पढ़ो, जैसा मुशाहदा होता है वैसा पढ़ो। ए मेरे आका, ए मेरे मोहम्मद अरबी, ए रसूल, आपने हमारी नमाज को हमारी नजर के पर क्यों डाल दिया? अब मैं ये आपको बताने लगा हूं नुक्ता। ए मोहम्मद अरबी, आपने हमारी नमाज को हमारी नजर पर क्यों डाल दिया? तो इश्क वजदान ने बढ़कर रहबरी की कि रसूल ने इसलिए नजर पर डाल दिया कि जिसकी नजर रसूल पर अच्छी होगी उसकी नमाज अच्छी होगी, जिसकी नजर रसूल पर खराब होगी उसकी नमाज खराब होगी, उसका रुकू खराब होगा, उसका क़याम खराब होगा, और जिसका क़याम खराब होगा उसका इस्लाम खराब होगा। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कह दूं ताकि जहन के नफ्सियात को मुतमईन कर सके और मेरी बात को किसी फ़िरके का कोई मौलवी बेवज़न न कर सके। नमाजी बनना आपके इख्तियार में है, वो जो बात मैं पीछे कर चुका उसी को आगे लेके चल रहा हूँ। नमाजी बनना आपके इख्तियार में है ना। एक साहब ने कहा जी मैं 40 साल से बेनमाजी था, अब इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ूंगा। नमाजी बेनमाजी था, नमाजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और माज़अल्लाह कोई नमाजी हो तो बेनमाजी भी हो जाए, शैतान गलबा डाल सकता है, क्यों जी? कोई नमाजी हो बेनमाजी भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं बड़ी मुफल सी है, बड़ी गरीबी है, खाने को रोटी नहीं मिलती, बैल हो जाऊं भैंसा हो जाऊं,
क्या आप अपनी बशरियत बदल सकते हैं? अपनी आदमियत बदल सकते हैं? अल्लाह ताला ने बशर बना दिया, बशर हो गए। हजर बना देता, हजर हो जाते। शजर बना देता, शजर हो जाते। अब हम अपना बशर होना बदल नहीं सकते। अब हम अपना बशर होना बदल नहीं सकते, मगर बेनमाजी नमाजी हो सकता है। नमाज हमारे कंट्रोल में है, समझने वाली बात है। नमाज हमारे कंट्रोल में है, पढ़े तो पढ़ने लगे, ना पढ़े तो ना पढ़े। और बशरियत पर कोई कंट्रोल ही नहीं। क्या अपनी बशरियत बदल सकते हो? तो क्या तेरी बशरियत तेरे कंट्रोल में नहीं है? ये जो ये बात कहता है कि नौजुबिल्लाह हम भी नबी की तरह है। नमाज, वो नमाज जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम नबी की तरह ना कर सके, तो वो बशरियत जो हमारे कंट्रोल ही में नहीं, उसको हम नबी की तरह कैसे कर सकते हैं? उसको हम नबी की तरह किस तरह कर सकते हैं? उसको हम रसूल की तरह कैसे कर सकते हैं? जब कंट्रोल पर कोई कंट्रोल नहीं, तो आउट ऑफ कंट्रोल पर क्या कंट्रोल है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरे रसूल ने बड़ी प्यारी बात कही है। इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। प्रेयर इज ए पिलर ऑफ रिलीजन, नमाज दीन का सतून है। अब मेरे रसूल ने जो बात फरमाई है, एक हकीम का कौल है जो हिकमत से खाली नहीं, एक फसीह का कौल है जो फसाहत से खाली नहीं। जब मेरे नबी ने नमाज को दीन का सतून बताया है तो ज़मीन बताओ। क्यों भाई, कोई ज़मीन होगी तो सतून गाड़ोगे ना। नमाज है दीन का सतून, और मुखसिर तमहीद से पता चल गया ईमान है ज़मीन। ईमान है ज़मीन और नमाज है सतून। ईमान की ज़मीन पर नमाज के खंबे को गाड़ दो, ईमान की धरती पर नमाज के खंबे को गाड़ दो। हम सुन्नी मुसलमानों के पास अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है। हम अपने नमाज के खंबे को ईमान की ज़मीन पर गाड़ चुके, और जिनके पास ईमान की ज़मीन नहीं है वो नमाज का खंबा लिए हुए शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, घर घर, ज़मीन मिले तो गाड़ूं, ज़मीन मिले तो गाड़ूं। किसी ने कहा तौबा कर लो ज़मीन मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, समझियो मेरी बात, कुछ समझ आई है किसी को? फरमाया तौबा कर लो ज़मीन मिल जाएगी। ईमान की ज़मीन तौबा करने से मिलेगी ना। वो ईमान तो नसीब है। ईमान क्या चीज़ है भाई? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब, इश्क और मोहब्बत का नाम ईमान है। क्या समझते हो? नमाजों का नाम ईमान है, रोज़ों का नाम, हज का नाम, ज़कात का नाम, इन चीज़ों का नाम ईमान है। ईमान मेरे आका की मोहब्बत का नाम ईमान है। और उसके बाद फिर तुम्हारी नमाज नमाज है, फिर तो तुम्हारा रोज़ा रोज़ा है, फिर तुम्हारा हज हज है, फिर तुम्हारी ज़कात ज़कात है, फिर सारे। अगर इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल और अदब रसूल नहीं है तो याद रखो कल तुम्हारे सारे अमाल दोज़ख का ईंधन बन जाएंगे और मुँह पे मार दिए जाएंगे। बेश के नबी जो पढ़ाते हैं बुखारी आता है, बुखारी नहीं आती। तो इस वास्ते मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है उम्मती जो फरियाद करे हाल ज़ार की, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। इस वास्ते मेरे आका नू हर चीज़ की खबर है। अब मैं एक मसला ज़कात के बारे में आपसे बयान करना चाहता हूँ। और अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास माल है तो ज़कात तो मुझको देना ही पड़ेगा। क्यों भाई? मैं ले नहीं सकता, लेकिन देना फर्ज। और मुझे एक बात बताओ कि मैं ज़कात ले नहीं सकता लेकिन देना मेरे ऊपर फ़र्ज है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने ख़ानदान वालों को ज़कात से मना क्यों कर दिया? ज़कात तो आपके गुलामों ही का फंड है सरकार। उम्मत का माल आल में नहीं चल सकता। नहीं नहीं, अगर या रसूलुल्लाह आपकी अगर औलाद आपकी उम्मत दे देती और आपकी औलाद ले लेती तो क्या हर्ज था सरकार? उम्मत का माल आल में नहीं चल सकता? नहीं नहीं, इसमें दो बातें हैं। फरमाया अगर मैंने अपने ख़ानदान वालों को ज़कात लेने की इजाज़त दे दी तो डर है कि रूसाए उम्मत सैयदों का इंतज़ार करने लगे, मोहब्बत पे चैन करेगी, सैयद को दो, फ़र्ज़ का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, मोहब्बत की मोहब्बत हो जाएगी। और फिर अगर लोग इंतज़ार में बैठने लगे, ताख़ीर अदायगी होने लगी,
तो फिर मेरी उम्मत के मस्कीनों का ख्याल कौन करेगा, मेरी उम्मत की यतीमों का ख्याल कौन करेगा। इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर एवर मेंबर, मैंने सख्ती से हर बंदे को मना कर दिया कि मेरे ख़ानदान को ना दिया जाए, मेरे परिवार को ना दिया जाए, मेरे कुंबे को ना दिया जाए, ताकि सारी दुनिया को ये मालूम हो जाए कि ये इस्लाम ये मैंने ख़ानदान के लिए नहीं बनाया, पूरे जहान के लिए इस्लाम बनाया। तो मेरे दोस्तों अब ज़कात, अब ज़रा इसको और आगे लेके चलते हैं। अब जो है ना, अब ज़कात मेरे ऊपर ज़कात लेना हराम लेकिन देना फ़र्ज़, ठीक है। अब ज़रा जम करके बोलो, मुझे साथ साथ मेरे साथ आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। अब जो है मेरे वालिद गिरामी हुजूर पीर सैयद मुश्ताकुल हुसैन मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबूवत, आप पर ज़कात लेना हराम है लेकिन साब निसाब होने की सूरत में देना फ़र्ज़, बोलो ना फ़र्ज़। मेरे जद्दे अमजद कुतुब वक्त हज़ूर पीर सैयद अली बशार रहमतुल्लाह अलैह पर ज़कात लेना हराम है लेकिन साब निसाब होने की सूरत में देना फ़र्ज़ है। अब मेरे परदादा बुजुर्गवार पीर सैयद रोशन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पर ज़कात लेना हराम है लेकिन साब निसाब होने की सूरत में देना। अब गरीब नवाज पर ज़कात लेना हराम है लेकिन साब निसाब होने की सूरत में देना। कौशल आदम पर ज़कात लेना हराम है लेकिन साब निसाब होने की सूरत में देना। मौलवी साहब जरा इधर तवज्जो करो, किधर हो? मौला अली मुश्किल कुशा शाह ज़मन आफताब नबूवत की दिलकश करन अबू अल हसन अली इब्न अबी तालिब पर ज़कात लेना हराम है लेकिन साब इंसाब होने की सूरत में देना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात लेना हराम है लेकिन साब इंसाब होने की सूरत में देना फ़र्ज़ नहीं। इतने बड़े बड़े आके बैठ जाए, बड़े रड़ जाए, सारे रड़ गए, किसी को नहीं पता। मेरे रसूल पर नमाज फ़र्ज थी, नमाज पढ़ी, रोज़ा फ़र्ज था, रोज़ा रखा, हज फ़र्ज था, हज किया, ज़कात फ़र्ज ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं। मेरा ख्याल है पहली दफ़े आपको किसी ने ये मसला बताया ज़िंदगी में, ज़कात फ़र्ज ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं। मेरे रसूल ने जिसको जो कुछ दिया है वो अता है, अता कर दिया, बख्शिश है, दरिया दिली है, गनी है, धनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा बेदारो हसास कस्बा है आपका, जहाँ पे महफिल मिलाद हो वो बेदार लोग होते हैं, वो सोए नहीं होते। फरमाया मैं हिंदू कौम की बात करने लगा। वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं नबी ने दिया नहीं था इसलिए नहीं था, नबी के पास माल नहीं था, साल भर रखा नहीं था, वो जाने दो। मैं कहता हूँ मेरे रसूल के पास प्रॉपर्टी थी, बागे फिदक को मामूली प्रॉपर्टी थी, वो आज तक झगड़ा चला आ रहा है। उसका उशर निकला क्या, उसका उशर निकला। तो मेरे दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, अपनी ज़कात निकाल कर अपने बेटे को दो तो अदा होगी, अपने गुलाम को दो तो अदा होगी। नौकर कहाँ मिल रहा है, नौकर और मालिक बराबर बराबर। मजदूर ने मेहनत दी, मालिक ने पैसा दिया, मजदूर ने पैसा लिया, मालिक ने मेहनत ली। जब लेने में दोनों है, देने में दोनों है, तो छोटा बड़ा कौन है? छोटा वो है जो बद किरदार है, बड़ा वो है जो बा किरदार है। तो माल जर खरीद गुलाम कहाँ मिल रहा है भाई? जर खरीद गुलाम के भी आप ही मालिक हुए, तो जो उसके पास है माल उसके भी आप ही मालिक हो। तो माल में मैल निकालना है, माल से मैल निकालना है, ज़कात दो। ए बंदो तेरे मार में मैल है, तू ज़कात दे दे, और मेरा हबीब इतना पाक साफ है, मैल ही नहीं तो निकाले क्या, मैल ही नहीं तो निकाले क्या। और मैं कहता हूं जिसके माल में कोई मैल ना हो उसकी आल में क्या ऐब होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो माल की तकदीस के लिए तनवीर बोल रही है, और रात की ततहीर के लिए ततहीर आयत ततहीर बोल रही है। मेरे रसूल ने बड़ा अच्छा किया। और मैंने पूछा ज़कात से कि ए ज़कात तो रसूल पर फ़र्ज क्यों नहीं? तो ज़कात ने कहा मैं रसूल पर इसलिए फ़र्ज नहीं। ज़कात ने कहा मैं रसूल पर इसलिए फ़र्ज नहीं ताकि कोई मौलवी मुफ्ती मेरे रसूल को अपनी तरह ना समझे, मेरे रसूल को अपने जैसा ना समझे। मेरा रसूल ज़कात ना दे करके खुदा को महबूब है। तुम ज़कात ना दो तो मातूब हो, तुम ज़कात ना दो तो मरदूद हो। जब उम्मत ने कहा हम नहीं देंगे तो सिद्दीक़ अकबर ने तलवार निकाल ली। सारी उम्र रसूल ने दिया ही नहीं, ज़कात दिया ही नहीं, कोई बोला ही नहीं। पता चला नबी का इमाम का मकाम और है, अवाम का मकाम और है।
तो ये दिल पक्का कर लो, मेरा नबी नबियों की तरह नहीं, फिर किसी तरह मौलवियों की तरह नहीं। क्यों भाई, कुछ समझ में आई को बात? आगे चलें। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ और एक बात आपसे करना चाहता हूँ। दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे या रसूल अल्लाह। दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस इह्तिमाम शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। और जन्नत मेरे नसीब कोई वाज को बख्श दे, मेरे कफन में गेस हुए जाना किबूर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जा सकता है। दीवाने मेरे आका का दीदार करते हैं और जागती आंखों से करते हैं। ऐसा ही एक वाकया है, वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, उसके बाद इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही एक वाकया है कि दीवाने मेरे आका का दीदार करते हैं, कौनैन के वाली का दीदार करते हैं, जागती आंखों से करते हैं। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी बड़ा कुंदज़िन बंदा था। आप जानना चाहते हैं सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कौन था? सादुद्दीन तफ्ताज़ानी बड़ा कुंदज़िन बंदा था। एक होता है बलीदुन्नास, बलीदुन्नास किसको कहते हैं? जो बड़ा कुंदज़िन हो। एक होता है औसतुन्नास, एक होता है ज़कीउन्नास। बलीदुन्नास वो होता है जिसको मिसाल दो ना दो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। औसतुन्नास वो होता है मिसाल दो तो समझ जाएगा, ना दो तो कुछ नहीं समझेगा। और ज़कीउन्नास वो होता है मिसाल दो ना दो वो समझ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो सादुद्दीन तफ्ताज़ानी जो है ना, ये बलीदुन्नास था। और किसका शागिर्द था? कुतुबुद्दीन राज़ी का शागिर्द था। कुतुबुद्दीन राज़ी का शागिर्द था। और जब उस्ताद कुतुबुद्दीन राज़ी अब की क्लास में बैठकर वो पढ़ता, तो कुतुबुद्दीन राज़ी ये ना कहते, जब किसी अहमक की हमाकत पर बात होती, जब किसी जाहल की जहालत पर बात होती, जब किसी बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी का तज़किरा होता, तो कुतुबुद्दीन राज़ी ये ना कहते कि फ़लाँ बड़ा बेवकूफ़ है, फ़लाँ बड़ा जाहल है। वो कहते ये हमारे सादुद्दीन की तरह है। यानी सादुद्दीन जो है ना, वो बेवकूफ़ी की अलामत बन चुका था, जहालत की अलामत बन चुका था, नाअहली की अलामत बन चुका था, आता जाता कुछ नहीं था। लेकिन सादुद्दीन क्या से क्या बना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको किसने क्या से क्या बना दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना जो है ना कुंदज़िन बंदा था, कुछ नहीं आता था, लेकिन इसको किसने क्या से क्या बना दिया। इस वाक़े को इब्ने हम्माद हम्बली ने इस वाक़े को लिखा है। और ये हम्माद हम्बली जो है हमारा अपना बंदा नहीं है, अहले सुन्नत नहीं है। ठीक है, आजकल तो देवबंदियों ने भी अहले सुन्नत कहलवाना शुरू कर दिया है, और वहाबियों शियों में भी ग्रोह पैदा हो गए जो अहले सुन्नत कहलवाने शुरू हो गए। चलो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो ना, अच्छी तरफ ही वो नाम जो है ना, वो जिनकी तरफ ज़रा जो लोग अच्छे लगे उनके ही नाम लोग लेते हैं ना, बुरे लोगों की तरफ तो कोई नहीं ना जाता। अब ये अपने सारा कुछ छोड़ के जब इनको पता चला कि इधर जूते पड़ते हैं, तो फिर ये जो है ना अहले सुन्नत की तरफ आ रहे हैं। अहले सुन्नत व जमात, हम आपके आपको कहते हैं अहले सुन्नत व जमात, नक्शबंदी, मुजद्दिदी, हनफी, बरेलवी, और ये कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात। इनके अंदर जो ना बल पड़ गया हुआ, वो नहीं निकल रहा। अच्छा, मैं कह रहा था कि जी जो सादुद्दीन तफ्ताज़ानी है ना, बड़ा कुंदज़िन बंदा था। जब कुतुबुद्दीन राज़ी की क्लास में बैठता, तो कुतुबुद्दीन राज़ी जब किसी जाहल की जहालत पर बात होती, जब किसी अहमक की हमाकत पर बात होती, जब किसी बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी का तज़किरा होता, तो जो कुतुबुद्दीन राज़ी ये ना कहते फ़लाँ बेवकूफ़ है, वो कहते ये हमारे सादुद्दीन की तरह है, ये हमारे सादुद्दीन की, ये निरा सादुद्दीन है। अब सादुद्दीन बेवकूफ़ की अलामत बन चुका था, हमाकत की अलामत बन चुका था। सादुद्दीन मेहनती बड़ा था, मेहनती बड़ा था। एक दिन घर जाकर सादुद्दीन जो है ना, वो किताब लेके बैठ गया, पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो है आता जाता कुछ नहीं है, सबक याद करता है भूल जाता, सबक याद करता भूल जाता, सबक याद करता भूल जाता। लेकिन मेहनती बड़ा था, बार बार याद करता, बार बार भूल जाता। आखिर सादुद्दीन ने किताबें बंद कर दी और अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू कर दिया। उसने कहा यही एक वसीला है, उस तरफ ही रुख करो। जब उसने अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू कर दिया, यानी आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन सादुद्दीन की हिम्मत देखो, सादुद्दीन का जज्बा देखो, सादुद्दीन का खलूस देखो। अल्लाह की बारगाह में रो रहा है सादुद्दीन,
और अर्ज करता है बारी ताला अगर मैं कुंद ज़ेन हूँ तो इसमें मेरी क्या खता है। वो कहता है बारी ताला अगर मैं कुंद ज़ेन हूँ तो इसमें मेरी क्या खता है, तू रहीम करीम है, तू रहम करने वाला है। जब वो अल्लाह की बारगाह में गड़गड़ा के रो रहा था, देखें ये जो आंसू है ना, आंसू, इन आंसुओं का बड़ा फ़ायदा है। अपने आप को रोने की आदत डालो। ये आंसू जो है ना, ये आंखों के पीछे अज़वात अश्क हैं, अगर ये निकलना बंद हो जाए तो इंसान अंधा हो जाता है। रात भी टल गई, मेरी उम्र भी टल गई, अते टल गए अथरू सारे, तारियां वांगर डुब ना जावन किते आस मेरी दे तारे। सादुद्दीन ने रोना शुरू कर दिया, अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू कर दिया, गिड़गड़ा रहा है, रो रहा है। अब बाहर किसी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, सादुद्दीन बाहर आओ। सादुद्दीन ने कहा मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैं इल्म पढ़ने के लिए बनाया गया, मैं इल्म हासिल करने के लिए पैदा किया गया, आता जाता कुछ नहीं है। लेकिन सादुद्दीन का हिम्मत देखो, सादुद्दीन का खलूस देखो, सादुद्दीन का जज्बा देखो, आता जाता कुछ नहीं है। कहता है मैं पढ़ने के लिए पैदा किया गया हूँ, मैं आलम बनने के लिए पैदा किया हूँ, मैं बाहर क्यों आऊँ, मैं नहीं बाहर आऊँगा। फिर दोबारा फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, सादुद्दीन बाहर आओ, सैर को चलते। सादुद्दीन ने कहा मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे बाहर से क्या मतलब, मुझे बाहर मैं बाहर सैर करने के लिए मैं पैदा नहीं किया गया, मैं इल्म पढ़ने के लिए पैदा किया गया, मैंने तो इल्म हासिल करना है, मैंने तो इल्म दीन हासिल करना है। जब सादुद्दीन ने ये कहा तो फिर जो है ना, फिर तीसरी मरतबा फिर दरवाज़ा खटका बाहर से, सादुद्दीन बाहर आओ, सैर को चलते हैं। सादुद्दीन ने कहा मैंने बार बार आपको कहा कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे इल्म पढ़ने के लिए पैदा, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही इल्म पढ़ना है और मैंने इल्म ही पढ़ना और कुछ नहीं करना, तो मैं बाहर नहीं आऊँगा। सादुद्दीन को बाहर जो दरवाज़ा खटखटाता उसने कहा सादुद्दीन तू जानता है बाहर कौन आया? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का विसाल उस वक्त 800 साल पहले हो चुका था। फरमाया मुहम्मदुन यंतज़िरुल बाब, फरमाया कौनैन के वाली तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सादुद्दीन बाहर आमना का लाल आया है, बाहर मदीने वाली सरकार आए हैं, बाहर हसनैन के बाबा आए हैं, बाहर नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाना आए हैं, बाहर हसनैन के नाना आए हैं। सादुद्दीन अपनी पगड़ी भूल गया, अपना जूता भूल गया, किताबों को भूल गया। क्यों? चुक गुंगट शर्म हिजाबा नू, छट फूक ते सार किताबा नू, इत्थे कम नहीं पढ़न पढ़ावंदा, सिख चज कोई यार मनावंदा, सिख चज कोई यार मनावंदा। अब यार बनाने का वक्त आ गया है, अब तो किताबों वाला आ गया है, जिसके दम कदम से इल्म की खैरात बढ़ती है, अब तो वो मदीने वाला आ गया है, अब तो मदीने वाली सरकार आ गए हैं, अब तो सयाह ला मकां आ गए हैं। तो मेरे सादुद्दीन न पगड़ी पहनता है न जूता पहनता है, सादुद्दीन कबरी को भूल गया, जूते को भूल गया, किताबों को भूल गया और जाके बाहर जाके सरकार के कदमों में गिर गया और जाके अर्ज करता है आका कैसे आना हुआ, आका कैसे आना हुआ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीम, नारा हैदरी, नारा गौसिया, जश्न मिलाद मुस्तफा, लब्बैक। तो बाहर जाके सरकार के कदमों में गिर जाता है और कहता है अर्ज करता है आका कैसे आना हुआ, आका कैसे आना हुआ। तो सरकार कहते हैं सादुद्दीन उठ खड़ा हो। सादुद्दीन खड़ा हो गया और अपना लुआब दहन सरकार ने उसके मुंह में डाल दिया। अब जब अपना लुआब दहन सरकार ने उसके मुंह में डाल दिया तो आका करीम तशरीफ ले गए। अब जब सुबह हुई तो सादुद्दीन जो है, वही सादुद्दीन जो है ना कुतुबुद्दीन राजी की क्लास में जाके बैठता है। अब कुतुबुद्दीन राजी जो है ना वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ सादुद्दीन की तरफ, सादुद्दीन अपने मुखातब को मसाइल के अंदर झिझोड़ के रख देता था। अब जब जो है ना जैसे इस तरह हमला करता था जैसे सांप छलांग लगा कर हमला करता है। वो सादुद्दीन जो कुतुबुद्दीन राजी कहते हैं मैं सोच में पड़ गया, सादुद्दीन तू सो रहा है या मैं सो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि एक रात के अंदर तू भला का आदमी बन गया, ये सब कुछ कैसे हो गया। तो सादुद्दीन को कहते हैं बता तो सही कि एक रात में तुझे क्या हो गया, यानी तू तो भला का आदमी बन गया, तू तो कुंद देर बंदा था, तो तुझे तो आता जाता ही कुछ नहीं था। तो सादुद्दीन कहता है
उस्ताद जी राज की बात है, इधर नहीं बताऊंगा, इधर सबके सामने नहीं बताऊंगा, राज की बात है। तो मैं कहता हूँ अपनी ज़ुबान में, मैं कहता हूँ कि सादुद्दीन जो है ना वो ज़बान हाल से ये कह रहा था कि एक माह मदन नूरानी बदन नीची नजरें कुल की खबरें वो दिखा के फगबन वो सुना के सुखन मोरा फूंक गया सब तन मन धन। तो सादुद्दीन ने कहा, सादुद्दीन ने कुतुबुद्दीन राज़ी अपने उस्ताद को कहा, सरकार जी मदीने वाला आया था, आका ने करम फरमाया था, मदीने वाला आया था, आका ने करम फरमाया था। बस जब उसने इतनी बात की, कहा उस्ताद जी मदीने वाला आया था, आका ने करम फरमाया था। तो फिर जो कुतुबुद्दीन राज़ी है ना, उसकी बात जो है ना वो दिल के दरीचे क्या ज़हन के दरीचे भी खोल देती है। कुतुबुद्दीन राज़ी कहते हैं, सादुद्दीन काश मैं कुंदज़ेन होता, काश तू ना होता मैं कुंदज़ेन होता, आका करीम आते मुझ पर भी करम फरमा देते, मदीने वाला आता मुझ पर भी करम फरमा देता। तो वो सादुद्दीन पता आज क्या बना, सादुद्दीन को की किताबें पढ़ने के लिए कितने कितने बड़े बड़े उलमा के घुटने उनके आगे घुटनों में बैठना पड़ता है, और बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी किताबें सादुद्दीन लिख गया कि जो उस्ताद के बगैर पढ़ी नहीं जाती, ऐसी ऐसी किताबें वो। तो सादुद्दीन ने कहा, आका जी उस्ताद जी मदीने वाला आया था, आका ने करम फरमाया था। बस वो मदीने वाला, फिर सादुद्दीन जो है ना वो क्या से क्या बना, तो मदीने वाला उसको क्या से क्या बना गया। वमा अलैना इल्लल बलाग।